नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है ये भी एक जानकारी है और वो जानकारी इस वजह से है कि इसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए और आपको अपने बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए ये चीज़ें ज़रूर सुननी चाहिए जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको। ये बहुत ज़रूरी है और मेरे को नहीं लगता कि यूट्यूब पे ऐसा कोई बताता हो कि इस तरीके की सावधानी, क्योंकि बताएगा वो इसलिए नहीं कि उसने देखा ही नहीं इस चीज़ को, क्योंकि जो भुक्तभोगी होते हैं वो जानते हैं इसको, जो खुद भुगत रहे होते हैं या जिनके आसपास के लोग भुगत रहे होते हैं और वहाँ भगत जाता है और उनकी कंडीशन को देखता है, सोचता है उसके बारे में कि यार इनके साथ ऐसा हुआ है और इस पे ये लोगों को जानकारी देनी चाहिए, तो वही देगा जानकारी। हर भगत नहीं देगा, वो तो अपना करेगा उल्टा सीधा, पैसे बनाए और चलता बना। उसे क्या मतलब दुनिया का कि भला हो ना हो या कौन सा देवता क्या बीमारी पैदा कर रहा है, उन्हें क्या मतलब। वो तो सोचेगा कि अच्छा बीमारी बने, उतने ही मेरे केस बढ़ेंगे या मेरे जैसे भाइयों के बनेंगे। तो इस चक्कर में हो रहा है। अगर पुराने जैसे बुजुर्ग थे उनकी तरह भगत हों तो बीमारी ना हो इस तरह के तंत्र मंत्र की, क्योंकि होने से ज़्यादा वो हटाने वाले तेज़ थे उस टाइम पे। और आजकल तो सोचते हैं कि वो पढ़े तो हम जाएँ, कस्टमर मिले हमें, तो हो सकता है बहुत मेरी बात बुरा लगे पर सच्चाई यही है। नहीं तो बहुत सारे लोग बताते, बहुत चोटी के भगत हैं इस धरती पे, तो वो बताते ज़रूर हैं वीडियो के माध्यम से कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, पर नहीं बता रहे हो। क्यों? क्योंकि या तो वो गुजर ही नहीं रहे उससे, उन चीज़ों से गुजर नहीं रहे, ऐसी ऐसी चीज़ों से वो टक्कर नहीं ले रहे हैं। मतलब वो सिर्फ वहाँ कर रहे हैं जहाँ हल्का फुल्का काम है, अपना करा और चल दिया और पैसे उठाए और निकल लिए। तो खैर उस विषय को अलग बात है वो विषय, और लोग समझें और लोगों पर दया करें, जो भगत भी हैं वो भी दया करें और किसी के काम आए। मैं तो ये कहता हूँ बिना पैसे के। तो ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये, तो इसमें भी एक भगत नहीं है तो जिनके यहाँ बाद में पता लगा हमें किसी तरीके, जब उसकी कलाकारी देखी तब, कि उसने क्या करा, जैसे रोटी होती है और किसी दिन शनिवार शनिवार के दिन उसने दिन का ध्यान नहीं ठीक से उनके यहाँ किसी के दरवाजे पे रोटी रख दी। मतलब तो अब रोटी रख दी उन्होंने घर पे ही, आस पड़ोस में होगी कहीं वो औरत, जैसे होते हैं पड़ोस में कहीं दूर, तो जलती होगी, तो किसी बच्चे के उनके नाम से कुछ ऐसा तंत्र करा उसने, तो रख दिया उसने। अब वो लोग उतरे तो उन्होंने देखा कि यार रोटी कौन रख गया, मतलब ऐसा होता है कई बार। तो अब रोटी पड़ी थी तो थोड़ी सी जैसा बारिश वारिश आ जाती, थोड़ी गलगल आ जाती, तो उन्होंने क्या करा, उठाया उसे किसी लकड़ी वकड़ी से और अलग को जाकर रख दिया दूर कहीं, हटा दी उन्होंने अपने घर के आगे से और अपना साफ़ सफाई कर ली उन्होंने। तो उसके बाद क्या हुआ, दूसरे तीसरे दिन के बाद उनके बच्चों पे तंत्र हो गया, मतलब बहुत ज़बरदस्त। वो भागे फिर उनको याद आया कि वो रोटी रख गया था कोई, लग रहा वो आम रोटी नहीं थी, जैसे वो सोच रहे थे जैसे किसी ने खिलाई होगी गाय आए को, तो घर के आगे ही किसी ने, पर उन्हें शक हो गया था कि दहली के ऊपर ऊपर रख दी एकदम से ही, बंद था घर उनका, और घर के बाहर रख के वही चला गया। अब रात भर उन्हें क्या पता कि कौन रख गया कौन नहीं रख गया। तो इस जब तक आप देखोगे नहीं, सामने पकड़ोगे तब तक जो रख के गया होगा वो भी नहीं बोलेगा कि मैंने रखा है। तो ऐसा हो गया, बहुत गड़बड़ हो गई, वो परेशान हो गए। तो फिर किसी ने उनको राय दी कि भाई अपना जो घर है, जहाँ पे मेन घर है, उस पर कैमरे लगा के रखो, ताकि कैमरे से लोग कानून से डरते हैं आजकल, क्योंकि कैमरे की चपेट में आ गया तो आप उसकी कंप्लेंट कर दोगे, मतलब उस तरीके से बोल दोगे कि ये बंदा, दिखा सकते हो ना आप, और बिना उसके कोई मानेगा नहीं, बिना सबूत के दिखाए तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए मेरा ये भी आग्रह है लोगों से कि अगर आपके ऊपर तंत्र हो रहा है तो आप अपने घर के जो मेन दरवाज़ा हो या जहाँ भी आपको शक हो कि यहाँ कोई आता है, डालता है, डुलता है कुछ, तो वहाँ पे आप कैमरे लगा के रखें उसी लोकेशन में जहाँ जिस पे आपको शक हो, उस तरफ को, कि वो उस तरफ से आएगा तो कभी ना कभी फंसे इसमें, कैमरे में आएगा तो आप कम से कम उसको कुछ कर सकते हैं इलाज। और नहीं तो वैसे आप बोलते रहोगे, लोग आपको मानेंगे नहीं कि ऐसा कुछ कर रहा है कोई। तो ये भी ज़रूरी है, 100-200 रुपये का आप लालच ना करें मेरे हिसाब से। अगर तंत्र आपके ऊपर हो रहा है और आप कर रहे हो किसी का बुरा, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं कैमरे की, फिर तो उसे ज़रूरत होनी चाहिए, आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको तो उल्टा करना है किसी का। तो ये दोनों बातें कहता हूँ मैं इसलिए। तो उन्होंने रख दिया तो काफ़ी दिक्कत हुई। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, नुकसान हो गया है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने, जब किसी ने, जानकार ने, वैसे ही जैसे लोग होते हैं तेज, उन्होंने बताया कि ये जो गुड़गांव की माता है, ये उसकी रोटी रख देते हैं लोग बहुत सारे, जो चौराहे वाली माता है उस तरीके की ला के रोटी रख देते हैं उनके नाम से कि बुरा कर माता, और हम तेरा ये दे देंगे, तो वो कुछ ना कुछ भी दे देते हैं मतलब। तो इसलिए रख दी थी, तो इसलिए वो चोट आ गई।
वो इसलिए पता लगा कि जब उन्होंने देवता बुलाया अपने मतलब करने के लिए घर में सही, तब उन्होंने बताया देवताओं ने कि भाई उसने ऐसे ऐसे करके गुड़गांव की जो ये चीज़ है इसको उन्होंने अड़ा दिया, मतलब आपके लिए उसके सहारे से कोई चीज़ लगा दी, मतलब तो इस तरीके से है। तो उन्होंने ही बोला कि भाई हम जो गुड़गांव की देवता बोलने लगे कि भाई गुड़गांव की जो चौराहे वाली माता है मसानी, उसकी तो हम इज्जत करते हैं, तो उस पर हमला नहीं कर सकते हम। अब वो मजबूर हो गए, देखो कि वो तंत्र ही उसी से कर रही है, कितनी बड़ी देवी से, कि जो देवता भी हटाने को नहीं कह रहा, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई माता है वो, हम इसलिए उसकी इज्जत करते हैं। तो वो तो सही कह रहे हैं देवता, भाई माता की तो इज्जत करेंगे, तो इसलिए तो फिर किसी तरीके से उन्होंने माता को ही मनाया और उनको करा उस तरीके से, तब वो रात में आए। मतलब ऐसा भी होता है कई दफ़ा। अब कई बार ऐसा होता है कि गुड़गांव वाली बेचारे किसी के यहाँ पूज भी नहीं रही है, और कईयों के आन लगी होती है कि घर में कुछ पूजा नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, बाहर करते हैं। कईयों में ऐसी भी आन होती है, मतलब बैठ पूजा की कईयों में होती है, घर में करके खाते हैं, बहुत से होते हैं, बाहर छोड़ें तो फंस जाते हैं ऐसे लोग बेचारे, जिनके आन लगी होती है तो वो घर में कर नहीं सकते, उसको मना नहीं सकते, तो करें क्या, तो करें क्या, तो ऐसा होता है। आप कोई नई रीत लगा दें तो उसमें नुकसान होने के भी चांस होते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि उसका पता इसीलिए लगा कि फिर वो शनिवार को या इतवार के दिन वो दिए लगाते हैं गेट के बाहर दरवाजे पर, उसी लेडीज़ ने लगाया जिसने करा था, उनके तंत्र, उनको अंदाज़ा हो गया था कि इसने करा है। तो उसके घर के आगे उसने शनिवार इतवार को लगा रखे दिए। तो उन्होंने देख लिया, तो किसी से पूछा तो कह रहे गुड़गांव की माता जो उसकी रखते हैं कि हमारे घर की रक्षा करे। बताओ, देखो ये क्या कमाल की बात है कि जो बुरा कर रहा है वही रख रहा है अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि उसे पता है कि मैं तो बुरा कर रहा हूँ। उस औरत को पता है कि मैं बुरा कर रही हूँ दूसरे के बच्चों का और अगर कल को इन्होंने कोई चीज़ चला दी तो मेरी चौराहे वाली माता या जो भी है गुड़गांव की, वो रोक लेगी इसको। तो ऐसे कुछ करती होगी वो, मतलब कहने का मतलब ये है। तो ऐसे साथी लोग ऐसा जुगाड़ ही बना के रखते हैं ताकि आप उसके ऊपर अगर देवता को बोले कि महाराज जा, जो हमारे लिए कर रहा है उसका तंत्र वापिस कर, तो क्योंकि उसने पहले ही वहाँ बैठा दिया कुछ रक्षा के लिए अपनी। तो ऐसे जालिम लोग भी हैं। तो ये भी बताने की ज़रूरी था कि अगर कोई ऐसा दिया हुआ रखता है अपने दरवाज़ों के बाहर तो नज़र रखें कि वही तो आपका दुश्मन नहीं है कहीं, और हो तो फिर आपको कैसे बचना है, वो आपको उसका रास्ता निकालना है, ये भी बताना ज़रूरी है आपको। तो ये भी प्रत्यक्ष बात है कि कई लोग ऐसे रख जाते हैं रोटी वगैरह, और उन्हीं के भक्तों ने बताया जो गुड़गांव के करते हैं माता की, उन्होंने बताया कि ये रोटी इस माता की रखी जाती है, तो बुरा करने के लिए लोग रख देते हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।